हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो देखो इस वीडियो के विच आपां गल करांगे BA समैसटर 3rd उसका आपां एसे कीता सी टोस्टड इंग्लिश। लॉन्ग क्वेश्चन ने जिहड़े आपां वो कर चुके हैं, तो इस वीडियो के विच आपां शॉर्ट क्वेश्चन ने जिहड़े आपां इस एसे दे शॉर्ट क्वेश्चन करांगे। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, वट इज़ द प्रोसैस ऑफ टोस्टिंग अकॉर्डिंग टू R.K. नारायण। R.K. नारायण के मुताबिक टोस्टिंग जिहड़ा शब्द है इसका की प्रोसैस है, या फिर वट डज R.K. नारायण मीन बाय टोस्टड इंग्लिश। R.K. नारायण का टोस्टड इंग्लिश तो की भाव है, की मतलब है टोस्टड इंग्लिश उन्होंने मुताबिक। सो देखो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। R.K. नारायण टेल्स दैट लाइक इंडियंस, R.K. नारायण दसदा कि इंडियंस की तरह द अमेरिकनस ऑलसो एक्सपैल्ड द ब्रिटिश। ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ मतलब ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਕਸਪੈਲਡ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਫਰੋਮ देयर ਕੰਟਰੀ, ਬਟ ਅਲਾਉਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਸਟੇ ਬੈਕ। ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਦੇ ਸਟਾਪਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਟੂ ਮੇਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। They also changed many other words that they found difficult। होर भी बहुत सारे शब्द उन्होंने चेंज करते सी इंग्लिश दे विच जिहड़े उन्होंने औखे लगे। This process of modifying the English language is called toasting by R.K. नारायण। R.K. नारायण द्वारा इसे प्रोसैस नूं इंग्लिश नूं मतलब इंग्लिश दे विच कई शब्द चेंज करन दी जिहड़ी ये प्रोसैस सीगी, इस नूं टोस्टिंग इंग्लिश का नाम दिता सीगा R.K. नारायण ने। Americans have developed some new words that can be used anyway। मतलब अमेरिका ने बहुत सारे नवे इहो ਜਿਹੇ शब्द ने ਜਿਹੜੇ इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ यूज़ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। These words have multiple uses। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ यूज़ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ यूज़ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। The words okay and yeah are more commonly used। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ okay ਅਤੇ yeah ਇਹ मतलब more commonly मतलब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ यूज़ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਚਾਰਨ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ yeah डिस्क्राइब्ड। जिहड़ा आर्टिकुलेशन है उचारण है या शब्द का उसनूं किस तरह डिस्क्राइब किया गया है। सो देखो स्टार्ट करते हैं। इन द प्रोसैस ऑफ टोस्टिंग इंग्लिश इन अमेरिका द लैंगुएज ऑफ इंग्लिश हैज़ बीन फ्रीड फ्रॉम द अननैसेसरी वर्ड्स। जिहड़ा प्रोसैस सीगा अमेरिका दे विच टोस्टिंग इंग्लिश का, इंग्लिश नूं बदलण दा अमेरिका दे विच, वो की सी इंग्लिश जिहड़ी है फ्री हो गई सी बहुत सारे अननैसेसरी शब्दों तो, ਜਿਹੜੇ मतलब बेलोड़े शब्द उन्होंने लगे उन्होंने वो छड्ड दिते। सो द लैंगुएज दैट केम आउट, इस तरह जी लैंगुएज है जी बाहर आई निकल के, वॉज थ्रू द प्रोसैस ऑफ टोस्टिंग। वो मतलब टोस्टिंग के प्रोसैस द्वारा सामने आई सी, जिन्होंने तब्दील किया गया सीगा। द स्पैशलिटी ऑफ दिस प्रोसैस वॉज दैट इट एडेड अ लॉट ऑफ वर्ड्स टू इंग्लिश विच मेड इट ईजीयर टू स्पीक इंग्लिश। मतलब ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ मतलब ਨਵੇਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਕਾਦੇ ਲਈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਟੂ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵਿਦ ਦ ਵਰਡਸ ਲਾਈਕ ਓਕੇ ਐਂਡ या, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਓਕੇ ਅਤੇ या। देयर इज़ नो नीड टू से यस सर या फिर यस डार्लिंग, मतलब इस तरह की कंप्लीट शब्द बोलने की जरूरत नहीं हैगी, सिर्फ ओके या इन्हां एक शब्द के नाल ही काम चल जाता है। यस सर कहने की जगह पर आपां ओके या फिर या ये यूज़ कर सकते हैं। द वर्ड या कैन एंड द सेंटेंस विदाउट फर्दर डिस्कशन। जिहड़ा या शब्द है वह सेंटेंस का एंड कर सकता है बिना अगे डिस्कस किए। आप सीधा कह सकते हैं कि कोई अपन काम किया कि तू ये काम कर लिया है ना, या फिर कंप्लीट हो गया, आप कह सकते हैं या, पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं। अर्लीयर इट वॉज कॉमन टू से यस सर और यस डार्लिंग। पहला कहते ये कॉमनली की सी यूज़ किया जाता सी यस सर यस डार्लिंग, है ना, पर हुण सिर्फ यस या फिर ओके इन्हां नाल चल जांदा है। बट नाउ विद द अराइवल ऑफ द वर्ड
या, पर हुण जिहड़ा या शब्द दे आउण दे नाल इट इज़ गॉन, ये गॉन हैगा। तो ये सब जिहड़ी चीज़ां ने यस सर कहना, ये फॉर्मल जिहड़ियां हो गई ज़्यादा, यस डार्लिंग, ये सब की है, ये चलिया गया, या ते ओके चलता है। नैक्सट क्वेश्चन देखो, वट डज द टर्म ऑफ इनक्वायरी कैन हैल्प यू एक्चुअली मीन, कि इसका कैन हैल्प यू इसका की मतलब एक्चुअली, या फिर वट इज़ द सिचुएशन रिगार्डिंग इंग्लिश इन कंट्रीज़, मतलब की सिचुएशन है इंग्लिश के नाल संबंधित देशों के विच, कंट्री दे विच, वेयर इट हैज़ बिकम द लैंगुएज कॉमन पीपल, जिथे कि जी लैंगुएज है कॉमन जिहड़े पीपल ने आम लोगों की लैंगुएज है ये हो गई है। या फिर डिस्कस द रिफाइनमेंट ऑफ यूजेज वेयर इंग्लिश हैज़ अ बाजार स्टेटस, मतलब कि उस चीज़ पर चर्चा करो जिथे जी इंग्लिश है उसनों बाजारू इंग्लिश का नाम है जोड़ा वो दिता गया है। सो देखो, इन मैनी कंट्रीज़, बहुत सारे देशों के इंग्लिश हैज़ बिकम द लैंगुएज ऑफ द कॉमन पीपल, मतलब जी इंग्लिश लैंगुएज है वो कॉमन पीपल आम लोगों की लैंगुएज है जी बन के सामने आई है। द रिफाइनमेंट इन यूजेज आर विजिबल, मतलब कि उन्होंने वरतों के जो सुधार है, रिफाइनमेंट्स होंगे सुधार है जो देखा गया है, इंग्लिश की वरतों के सुधार किया बहुत सारा। द शॉर्ट फ्रेजेज दे स्पीक, जोड़े मतलब छोटे छोटे फ्रेजेज ने वो बोलते हैं, मे हैव डिफरेंट मीनिंग्स, उन्होंने अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, मतलब जो एक फ्रेज है कोई जरूरी नहीं कि वह सिर्फ एक मीनिंग के लिए ही वरत्या जाए, उसके कई अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, कई जगहों के उपर उसनों वरत्या जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह की देखो, इन वैसटर्न कंट्री दे विच इफ अ रिसैप्शनिस्ट आस्कस, जेकर कोई रिसैप्शनिस्ट है जी वो पूछती है, आस्क पूछती है पदों, कैन हैल्प यू कि मैं थोड़ी मदद कर सकती हाँ ना, यदा मतलब ये होया। इट एक्चुअली मीनस, यदा असली मतलब की है, इसका असली मतलब है हैव यू एनी बिजनेस हेयर, कि तुहानू इत्थे कोई काम है, मतलब इसका यह है हैव यू एनी बिजनेस हेयर, कि तुहानू इत्थे कोई काम है। कैन आई हेल्प यू का मतलब ये लिया जाता है। इफ यस जेकर है दैन टेल मी, तो फिर मैनू दसो, या फिर और इट मे मीनस, या फिर इसका मतलब हो सकता है मे बी यू हैव कम टू द रोंग प्लेस, भी तुसी शायद गलत जगह के उपर आ गए हो, गो अवे, इत्थों चले जाओ, इसका मतलब ये लिया जाता है कैन आई हैल्प यू। इन द सम वे अ बस, मतलब कई बार की हुंदा है इन द सम वे अ बस दे विच कंडक्टर डजंट से टिकट, जिहड़ा कंडक्टर है वो मतलब ये नहीं कहता कि टिकट जिद्दां कि टिकट मंगते होंगे ने, टिकट कटा लो है ना, वो कहता है ही सिंपली गोज़ टू द पैसेंजर, वो पैसेंजर कोल जांदा है सिंपली, एंड सेज थैंक यू, ਅਤੇ थैंक यू कहना, जद कि आप थैंक यू का मतलब सिर्फ जेकर अपनी कोई मदद करता है आप बाद दे विच उसनूं थैंक यू धन्नवाद दिंदे, पर इत्थे की है कंडक्टर कहना सवारी कोल जांदा है, उत्थे बोलदा थैंक यू। ऑन रिसीविंग द फेयर, मतलब किराया लैण तो बाद, ਇਹਦਾ मतलब इत्थे ਜਿਹੜਾ थैंक यू का मतलब ये सी कि जो सवारी कोल पहुँच गया उसका मतलब है कि टिकट कटवा लो है ना। ऑन रिसीविंग द फेयर ਅਤੇ किराया लैण तो बाद एंड इशूइंग द टिकट, जो टिकट इशू कर दिंदा ही अगेन से थैंक यू, दोबारा फिर वही थैंक यू कहता है। और इत्थे इस थैंक यू का मतलब है कि टिकट लैण लई तुहाडा धन्नवाद। इन बोथ केस, दोनों ही केसिस दे विच थैंक यू हैज़ डिफरेंट मीनिंग, थैंक यू का डिफरेंट मीनिंग सीगा, पहले दे विच टिकट लैण वास्ते थैंक यू क्या, दूसरे दे विच दोनों टिकट कटा ली उस तो बाद उसका धन्नवाद किया। तो देखो नैक्सट शॉर्ट क्वेश्चन देखो, वट डज आर के नारायण मीन बाय सेइंग दैट देयर शुड बी अ भारत ब्रांड ऑफ इंग्लिश, मतलब ये गल है जी उसके कहने का की मतलब आर के नारायण का भारत ब्रांड ऑफ इंग्लिश तो, या फिर वट मीनिंग डज भारत ब्रांड ऑफ इंग्लिश कन्वे टू यू, मतलब की इसका मतलब तुहानू दस्या गया है भारत ब्रांड का, भारत ब्रांड तो की भाव है। सो देखो इसका आंसर है जो आप स्टार्ट करते हैं। आर के नारायण सेज दैट लाइक अमेरिकनस वी शुड मेक इंग्लिश लैंगुएज ईजीयर, कहना अमेरिका की तरह सानू भी जी लैंगुएज है इंग्लिश है उसनू ईजीयर, उन्होंने आसान बनाना चाहिए। वी शुड डिवेलप भारत ब्रांड ऑफ इंग्लिश, सानू इंग्लिश का भारती ब्रांड तैयार करना चाहिए, ब्रिटिश इंग्लिश नूं ही फॉलो नहीं करना चाहिए।
ही ऑल्सो सेज दैट वी मस्ट मेनटेन द रूल्स ऑफ ग्रैमर, भी सानू ग्रैमर के रूल्स ने जोड़े वो भी मतलब यूज़ करने चाहिए ने, इस तरह नहीं कि ग्रैमर तो उल्टे चलीए आप। बट वी शुड बिल्ड सम वर्ड्स टू मेक द इंग्लिश लैंग्वेज ईजीयर, पर सानू कई कहते नवे जोड़े शब्द ने वो बनाने चाहिए ने, जिस तरह कि अमेरिका ने बनाए, ताकि जी इंग्लिश है वो आसान हो सके। बिकॉज इंडियन इंग्लिश शुड हैव इट्स ऑन आइडेंटिटी, क्योंकि इंडियन इंग्लिश है जी उसकी अपनी पहचान होनी चाहिए है विद द स्वदेसी स्टैंप, एक स्वदेसी स्टैंप के नाल। द ऑथर विशेज दैट इंडियंस शुड डिवेलप देयर ऑन इंग्लिश, कहता कि वह आस करता है कि इंडियंस ने जोड़े उन्होंने अपनी जी इंग्लिश है वो खुद ही तैयार करनी चाहिए है, विच वुड बी मोर यूनीक एंड ईजीयर दैन द प्रेजेंट इंग्लिश, जी कि प्रेजेंट इंग्लिश तो ज़्यादा यूनीक और थोड़ी आसान हो। एंड इट विल बी द इंग्लिश ऑफ अवर भारत ब्रांड, जी इंग्लिश है वो अपनी भारत ब्रांड की जी इंग्लिश है वो होनी चाहिए है। सो देखो ये सी शॉर्ट क्वेश्चन अपने टोस्टड इंग्लिश के 3-4 क्वेश्चन ने। सो आसान लैंगुएज के ही लिखने की कोशिश की है। जेकर ठीक लगे आसान लगे ने तो वीडियो नू लाइक शेयर तो कमेंट जरूर करो, और जेकर चैनल पर नवे हो तो चैनल सबसक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाज़त। थैंक यू सो मच।